Hello student and welcome to Rasa International School. Today's our chapter for class 6. Chapter 4 History The First Cities Harappan Civilization 2500 BC 1500 BC. And today we have topics to discuss: town planning, art and craft from the page number 34 to 35. The unique architectural feature. From the remain discovered, it is established the Indian had and the advanced and the progressive civilization in ancient time. Some of the important features are described below. अब हम इस चैप्टर में बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन की अगर हम इस पर बात करते हैं तो उसके अंदर हम बात करेंगे टाउन प्लानिंग, मतलब उन लोगों ने किस तरीके से टाउन को प्लान किया, किस तरीके से वहाँ शहर बने, किस तरीके से उनका ड्रेनेज सिस्टम था, वो लोग कैसे रहते थे, क्या आर्ट था। हम इसमें ये सब चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। The ruins of the cities of Harappan civilization display the remarkable engineering and architectural skill. The cities were built according to the definite and well thought out plan. The planners saw to it that the cities could be kept clean. The people of the Indus Valley were provided with such comfort and facilities as many cities dwellers in India do not have even today. अब जब हमने हड़प्पन सिविलाइजेशंस को जब हमने देखा तो वहाँ कुछ ऐसे रिमेन्स दिखाई दिए कि वहाँ से ये पता चलता है कि वो लोग इतना अच्छे आर्किटेक्चर थे, उन लोगों ने इतने अच्छे तरीके से बिल्डिंग घर को बना रखा था कि शायद मतलब इंडिया में मतलब अभी तक कोई ऐसे आर्किटेक्चर ना हो। मतलब इतने वेल डेवलप्ड थे कि उन्होंने आज से 5000 मतलब ईयर अगो पहले या 3000 साल पहले भी एक ड्रेनेज सिस्टम बनाया था, किस तरीके से पानी को निकाला जाए। एक अच्छा एक उनका आर्किटेक्चर था, अच्छी एक बिल्डिंग बनाने का जो उनका एक तरीका था। The Indus Valley were provided with such comfort and the facilities many city dwellers in India do not have even today. The arrangement of water supply and drainage were far superior to those found in other ancient civilizations. Streets were broad, their breadth varied from 4 मीटर to 10 मीटर। अब उस टाइम पे जो एक मतलब जो गलियां हुआ करती थी, जो रास्ते हुआ करते थे, वो 4 मीटर से 10 मीटर तक चौड़े हुआ करते थे। ये उनका एक कुछ बनाने का तरीका था। मतलब इस तरीके का जो मतलब वहाँ पे मतलब जो उनका एक सीवेज सिस्टम था। The sewage system, the drainage sewage system of cities were perfect. Brick like the channel flowed through the main street, and drains were the covered with the stone piece could be removed for the cleaning and for joined to the मेन ड्रेन। अब देखिए इनका जो एक ड्रेनेज सिस्टम था, मतलब अगर मान लीजिए ये एक स्विमिंग पूल वगैरह या जो भी कुछ मतलब इनका जो तो इनका एक ड्रेनेज सिस्टम मतलब जिस तरीके से इनके घर से पानी का निकास हो, मतलब जैसे इन लोग मतलब अगर बाथरूम के बाद अब पानी कहाँ जाता है, टॉयलेट से वॉशरूम के बाद पानी कहाँ होकर जाता है, तो ये आज से हम इतने हज़ार साल पहले अगर हम चीज़ देखते हैं तो ये बहुत सरप्राइज है कि वो लोग भी साफ़ सफाई के लिए इतने ज़्यादा अवेयर थे। मतलब दे नो हाउ टू कीप क्लीन, मतलब किस तरीके से अपने घरों को हमें साफ रखना है। तो वो उनका एक ये देखने वाली बात है कि किस तरीके से हर मकान में उनके एक सीवर सिस्टम देखने को मिलता है। Now the citadel and granaries. The cities were divided into two parts. The part of high ground of the called is citadel. At the time of floods and population of the cities moved this part to part that contained the public buildings such as storehouse for grains as well as important factories and workshop. अब जो पुराने ज़माने में जो इनके ज़माने में जो कंट्री थी उसको दो जो सिटी थी वो दो पार्ट में बांट रखी थी। सिटाडेल मतलब इस सिटाडेल क्या था, एक हायर मतलब एक सेक्शन था सोसाइटी का जो कि मतलब एक अलग ही जगह थी उनके रहने के लिए। अब वो किस काम में आती थी, जब कभी बाढ़ आ जाया करती थी तो लोगों को सिटाडेल में पहुँचा लिया करती थी, क्योंकि वो एक चारों तरफ से बंद एरिया था। वहाँ पर एक चीज़ थी, वहाँ पर स्टोर हाउस था, मतलब जितना भी अनाज था वो इकट्ठा करते थे वहाँ के लोग। मतलब ये खुदाई के बाद ये कुछ मिला है, इस तरीके का कुछ एक आर्किटेक्चर मिला है। तो इसको ग्रेनरीज मतलब यहाँ पर अनाज रखने का एक स्टोर हाउस था कि इस तरीके से यहाँ पे अनाज को स्टोर किया जाएगा और जब कभी सूखा पड़ेगा तो ये गरीबों के लिए मदद करेगा। In the citadel Harappa were the 6 granaries. Each granary is measured 15.23 meters and by 6.9 meters. In the each granaries in Mohenjo-daro, the largest granary measured about the 46 meters by 15 meter. The grains were brought in the boat and stored in the granaries. Another massive structure found at the citadel in the Mohenjo-daro was the town hall in the citadel. टू द ईस्ट एंड लोअर टाउन ले द रेस्ट ऑफ द सिटी। अब ये जो ग्रेनरीज थे यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े इसमें पाए गए। यह ग्रेनरीज जो है किस काम में आया करते थे, यहाँ पर फूड को इकट्ठा किया जाया करता था, जो फसलें थी इनको इकट्ठा किया जाया करता था। जब कभी फ्लड आया करती थी, बाढ़ आया करती थी, तो उसके राहत काम के लिए ये खाना जो है गरीबों में बांटा जाया करता था। मैंने आपको बताया ना सिटाडेल क्या था, सिटाडेल एक तरीके से
एक ऐसी जगह थी जो हाईएस्ट सेक्शन था सोसाइटी का, लेकिन जब बाढ़ आती का खतरा हुआ करता है तो जितने भी कॉमन पीपल थे वो वहां आ जाया करते थे. House. The house were built on the both sides of secret according to the definite plan. Some of them were spacious buildings with 2 or more stories, but even the smaller house had the courtyard, bathroom, kitchen within them. The main door of the house is open into small lanes. The house and flat roof. The wall were thick and the staircase were solid with no space underneath. The burnt brick was used to make the house. मतलब घरों की जो बनावट थी वो थोड़ी सी जो जो ब्रिक्स का इस्तेमाल था वो बिल्कुल ऐसा इस्तेमाल होता था ब्रिक्स का जैसे आज हमारे टाइम पे हो रहा है. आज हम जो मॉडर्न टाइम पे जो ब्रिक्स का इस्तेमाल देखते हैं ना, मतलब एक रूफ भी होती थी, डबल स्टोरी घर, मतलब 2 मंजिला इमारतें, 2 मंजिला घर भी बने होते थे, है ना. उनकी एक फ्लैट सरफेस वाली छत भी हुआ करती थी. The Great Bath. The most striking building discovered at the Mohenjo-daro is the Great Bath. It was 55 meter long and 33 meter wide. It consisted of the swimming pool, which had stair at the either, and the drain to remove water. अब हम बात करते हैं ग्रेट बाथ की. ये एक तरीके से एक स्विमिंग पूल था जिसकी लंबाई 55 मीटर चौड़ा, मतलब 55 मीटर लंबा और 33 मीटर चौड़ा, मतलब 55 मीटर लॉन्ग एंड 33 मीटर, मतलब इसकी जो एक वाइड थी. इस तरीके से स्विमिंग पूल यहाँ से निकला है. ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है. अराउंड द पूल देयर वर द सेवरल स्मॉल रूम एंड गैलरीज वर पीपल कुड चेंज क्लोथ आफ्टर अ बाथ. अब यहाँ पे क्या था, इस स्विमिंग पूल से निकलने के बाद आसपास एक छोटे छोटे रूम भी बने हुए हैं जहाँ पे लोग अपने अपने कपड़े जो है वो चेंज करते थे बात करने के बाद. इट इज़ द फाइन एग्जाम्पल ऑफ इंजीनियरिंग स्किल ऑफ द पीपल एट दैट टाइम. और ये उस जमाने के लोगों की इंजीनियरिंग दिखाता है कि लोग जो स्विमिंग पूल से निकलते हैं, जैसे आज के टाइम पे स्विमिंग पूल से निकलते हैं, तो वो किस तरीके से एक सामने एक छोटे छोटे से एक रूम बने होते हैं जिसमें जाके वो अपने कपड़े चेंज करते हैं. द ग्रेट बाथ में हैव बीन द यूज ऑफ कम्युनिटी बाथिंग ऑन सम रिलीजियस ओकेजन. और ये माना जाता है कि जो ग्रेट बाथ है ये किसी एक धार्मिक त्यौहार के तौर पर मनाया जाता होगा. द क्राफ्ट ऑफ ज्वेलरीज मेकिंग. अब हम बात करते हैं वहाँ की आर्ट की. द हड़प्पन पीपल वर वेल ट्रेन एट द क्राफ्ट इन ज्वेलरी मेकिंग. द ज्वेलर्स प्रोड्यूस द वंडरफुल ज्वेलरीज ऑफ गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज एंड प्रीशियस स्टोन. द नेकलेस, flits and armlets of finger rings were worn by the both men and women, while the girdles, earrings and the armlet were women alone. अब उनकी कुछ ज्वेलरी का जो स्टाइल था कुछ इस तरीके से उनकी ज्वेलरीज का प्लान था. ठीक है, वो ऐसे पहनते थे. अब कुछ उसमें बाजू में बांधने वाली, मतलब जो आदमी और औरत दोनों बाजुओं के अंदर पहनते थे, अपने अपनी कलाइयों में, हाथ में, है ना, सजा के रखने का रवाज दोनों को ही था. लेकिन कभी कभी क्या है, ईयरिंग्स, है ना, जो कान के जो पहनने के जो ईयरिंग्स होते हैं वो वुमेन्स ही अकेले पहनती थी. तो उनका कुछ इस तरीके का इनका एक स्टाइल था. लेकिन अगर हम देखें तो ये आज की ज्वेलरी से बिल्कुल मैच हो रहा है. तो ये जो सिविलाइजेशन है ये बहुत ही ज़्यादा एक डेवलप सिविलाइजेशन है, जो ये हमें लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आज के टाइम पे हमें नहीं मिल सकती. The craft of toy making, the discovery of the large number of toys and dolls show that the Harappan people had attained to perfection in this craft. Their toys included the whistles, marbles, rattles, clay carts, and the animals whose limbs could be moved by the pulling and string. अब हम बात करते हैं वहाँ के खिलौने, किस तरीके के खिलौने. तो देखिए इस तरीके से कुछ खिलौने वहाँ से देखने को मिले हैं. तो ये चीज़ पता चलती है कि वहाँ के लोग भी एक तरीके से क्रिएटिविटी में बिलीव करते थे. जो वहाँ के बच्चे थे वो एक अच्छे तरीके से खिलौने खेलने में बिलीव थे. तो वहाँ जो खिलौनों का जो एक आर्ट था, मतलब लगता है कि हाँ एक तरीके से ये बिजनेस होता होगा, किस तरीके से वहाँ पर खिलौने बिकते होंगे, किस तरीके से इसका एक व्यापार होगा. तो ये सब चीज़ें यहाँ देखने को मिलती हैं. The spinning and weaving. A piece of woven cloth, clay, and spindle and the statuette of the shawl-clad man were the unearthed at the Mohenjo-daro evidence that the people were skilled in the art of spinning weaving. A piece of woven cloth, clay spindle, and the statuette of the shawl-clad man were unearthed at Mohenjo-daro evidence that the people were skilled in the art of spinning and weaving. अब हमने किस तरीके से आइडिया लगाई कि कॉटन था यानी कपड़ा था. तो खुदाई में कुछ कपड़े देखने को मिले, कुछ कपड़ों के सैंपल देखने को मिले. तो ऐसा लगता है कि हाँ उस टाइम पे कॉटन था, मतलब कुछ ऐसा पीस जो है वो कॉटन का देखने को मिला. और ऐसा लगता है कि हाँ उस टाइम पे कपड़े जो कॉटन था वो जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो कॉटन की पूरी तरीके से जानकारी रखते थे. Art and painting. The Indus Valley's people were very fond of the painting. Different kinds of finger and design were drawn on the earth, the earthenwares and the utensils. They also had achieved great skill in the drawing figures of both man and animal and the various other objects of nature. अब वहाँ की आर्ट और पेंटिंग
कुछ इस तरीके की आर्ट और पेंटिंग वहाँ देखने को मिली। तो इससे लगता है कि हाँ, वहाँ पे आर्ट और पेंटिंग का भी एक मतलब एक अच्छा क्रेज था। लोग आर्ट मतलब जो देखते थे वो अपनी फीलिंग को किस तरीके से एक्सप्रेस करते थे। देखिए, हिस्ट्री का कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है। अगर हम बात करें मतलब एक प्री हिस्ट्री का कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है। जितनी पुरानी हिस्ट्री है, उन लोगों ने जब से ड्राइंग करना सीखा वहाँ से हम लोगों को रिकॉर्ड मिलना शुरू हो गया। अगर हम उससे पहले की बात करें कि अर्ली ह्यूमन जब पेड़ों पर रहता था, है ना, जानवरों की तरह जिंदगी बिताता था, तो उसका कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है ना। व्हेन ह्यूमन केम टू ड्रॉ देयर फीलिंग, जब इंसान ने अपनी फीलिंग को ड्रॉ करना सीखा तो क्या हुआ, यहाँ से हमें रिटर्न रिकॉर्ड मिलना शुरू हो गया। तो यही एक रिटर्न रिकॉर्ड है कि उस टाइम के लोगों ने जिन जानवरों को देखा, जो उन्होंने देखा उसको ड्रॉ किया, तो इस चीज़ से बिल्कुल प्रूफ होता है कि हाँ, ये चीज़ें उस टाइम पर थी। The art of writing. The Indus Valley people had developed the art of writing. Their script were pictographic. The script had not been deciphered yet. This is still a mystery for the scholar. Many more aspects of the Indus Valley civilization can come to light if this script is deciphered by the scholar successfully. अब वहाँ की जो राइटिंग थी वो कुछ इस तरीके से थी, पिक्टोग्राफ टाइप की एक राइटिंग थी। मतलब इसकी कुछ पहचान करना बहुत मुश्किल है कि ये किस तरीके के अल्फाज हैं, ये किस तरीके के शब्द हैं। लेकिन फिर भी कुछ जो पुराने एक आर्कोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कुछ इसके वर्ड को देखने की कोशिश की। लेकिन ये लगाया जाता है कि ये मतलब उस टाइम के लोग भी मतलब लिखना और पढ़ना भी समझते थे, उनकी एक अपनी लैंग्वेज थी। तो आज हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि इंडस सिविलाइजेशन में किस तरीके से मतलब लोग रह रहे थे, क्या आर्ट था उनका, क्या कपड़े का डिज़ाइन था, मतलब किस तरीके का टॉय और किस तरीके से उन्होंने रहना सीखा, क्या ज्वेलरीज थी और उनका क्या ड्रेनेज सिस्टम था, उनकी क्या टाउन प्लानिंग थी। ये सब आज हमने इस चैप्टर में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो. वी विल अपलोड सम मोर न्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. टिल देन, स्टे सेफ एंड गुड बाय.